जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो और जीवन से संबंधित सवालों में आपका स्वागत है, जो आपके लिए क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया की ओर से लाए गए हैं। आज हमारे साथ फीबा इंडिया के संचालक पास्टर बेंजामिन हैं। धन्यवाद पास्टर बेंजामिन। धन्यवाद। ये कार्यक्रम सवाल जवाब के रूप में है और ये आपके जैसे दर्शकों की ओर से है। आपके पास अकेलापन, उदासी, अवसाद, आत्महत्या के विचार, क्रोध, गुस्सा, गतिरोध, नियंत्रण और मृत्यु जैसे विषयों के बारे में अलग अलग प्रश्न और अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। हम इसे संबोधित करने के लिए यहाँ हैं। पास्टर बेंजामिन आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हैं, तो कृपया आप इसे देखते रहिए। सो पास्टर, आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। जरूर। प्रिय परमेश्वर, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। जब हम आवेग नियंत्रण के इस विषय पर बात करते हैं, तब हमारे साथ रहिए। हमें आपका वचन सुनने में सहायता कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय आवेग नियंत्रण है। यदि आपको और उत्तर जानने की आवश्यकता है तो कृपया देखते रहिए और हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो पास्टर, क्यों ना आवेग नियंत्रण पर आज के प्रश्न उत्तर कार्यक्रम की शुरुआत एक स्पष्ट पहले प्रश्न से करें। आवेग क्या है? ये शुरू करने के लिए एकदम सही जगह लगती है। आज की चर्चा मुख्य रूप से भौतिक आवेग के बजाय व्यवहार आवेग पर केंद्रित होगी। लोगों का आवेग तंत्रिका और मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। हम व्यवहार अर्थात आचरण और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। और आवेग सोचने या बनाने या कार्य करने के बजाय सहज रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति है। हम बस कार्य करते हैं, हम अभी ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने में विफल रहते हैं। ऐसा व्यवहार अक्सर हमें मुश्किल में डाल देता है। जब आप आवेग कहते हैं तो हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और हम इसे तुरंत कर देते हैं। ये आवेग है। ठीक है, तो हमारे पास अगला सवाल है। एक दर्शक कहते हैं, मैंने ऐसा कई बार किया है। क्या आप समझ सकते हैं कि आवेग नियंत्रण से आपका क्या मतलब है? आवेग नियंत्रण मूल रूप से आपके उत्तर, आपकी प्रतिक्रिया या जो आप करते हैं उसे नियंत्रित करने की योग्यता है। उदाहरण के तौर पर मुझे कहने दीजिए कि आप कुछ पूछ रहे हैं, मेरे पास उत्तर है, मेरे पास कई उत्तर हैं और मैं उन उत्तरों को दे सकता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, परंतु हो सकता है कि यह ऐसा कुछ न हो जो मैंने पूरी रीति से सोचा। इसलिए यह हमेशा अच्छा होता है। मुझे खुशी है आप इस विषय पर चर्चा करें। अक्सर लोग समस्याओं में पड़ जाते हैं क्योंकि वो आवेगपूर्ण या उतावले होते हैं। वे नहीं सोचते कि वो बच्चे को सुधारने की बात है या जीवन साथी से या अपने साथियों से बोलने की बात है। यह हमेशा अच्छा होता है कि आप जो सोचते हैं आपको करना चाहिए था या करना चाहिए, उसे रोक कर रखें। हमेशा रोक कर रखना और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करना अच्छा होता है। भले बुरे को ध्यान में रखकर फिर निर्णय लें। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि यदि आवेग स्वाभाविक प्रतिक्रिया है तो मैं उन्हें नियंत्रित क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि उस समय जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप एक अलग मनोवस्था में हो सकते हैं। वो व्यक्ति अलग मनोवस्था में हो सकता है और आप ऐसा कुछ कह देते हैं जिसके परिणाम के बारे में आप नहीं जानते हैं। अब मैं इसे इस तरह बताना चाहूंगा। एक मां है जो संतान पाने के लिए संघर्ष कर रही है और आप उसे सीधे पूछ लेते हैं कि आप बच्चे को जन्म देने में इतना देर क्यों कर रही हैं? आप पृष्ठभूमि तक नहीं जानते। यह एक अवैचारिक बयान हो गया। अब यह हमेशा अच्छा होता है कि आप अपनी जीभ पर लगाम लगाएं और फिर बोले। प्रतिक्रिया देने से पहले अपने कार्य पर रोक लगाएं। अनावश्यक रूप से ऐसी बातें ना कहें जिससे लोगों को ठेस पहुंचेगी। इसलिए बोलने से पहले 2 बार सोचना हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें देखने के लिए 2 आंखें, सुनने के लिए 2 कान और
कम बोलने के लिए एक मोह दिया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है पास्टर। तो अगले सवाल पर चलते हैं। ये दर्शक जो कह रहा है वो समझ में आता है, लेकिन ये मेरा शरीर और मेरा जीवन है। किसी और को मेरे काम पर सवाल उठाने या उसे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? ये उसके अपने भले के लिए है। मैं अपने एक मित्र के रूप में ये नहीं चाहता कि उसे पछतावा हो। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी बातें कहे जो उसके चरित्र के विपरीत हो। वो अक्सर कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि वो ऐसा कहेगा। वो ऐसा नहीं है। ये सभी कथन हैं जो हम तब कहते हैं जब वो आवेगपूर्ण कार्य व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार नहीं करता। तो ये उस व्यक्ति के लिए भले के लिए है। हाँ, ये उसे कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर हमें लगता है कि हमें उसकी सहायता करने की जरूरत है और ये किसी और से ज्यादा उसे चोट पहुंचाने वाला है। तो ये दर्शक कह रहे हैं कि यदि मैं किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को चोट पहुंचाता हूं तो मुझे अभी भी कोई हानि नहीं दिखाई देती। उसे अपने आप को चोट क्यों पहुंचानी चाहिए? देखिए, इसका मतलब है कि वो खुद से प्यार नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करे जैसे आप अपने से करते हैं। और यदि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है तो यकीन मानिए वो दूसरों को भी चोट पहुंचाएगा। तो ये बाइबल की शिक्षा नहीं है कि केवल इसलिए कि आप अपने हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप को चोट पहुंचाते हैं तो चंगाई मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास अगला सवाल है। ये दर्शक कहता है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं जो करता हूँ उसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं अपने आवेग को कैसे नियंत्रित करूं? ये फिर से एक अनुशासन है, ये रातों रात नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि एक घर में दो गुस्से वाले लोग रहते हैं तो क्या होगा? ये गड़बड़ी पैदा करेगा। ये क्या होगा? गड़बड़ी पैदा करेगा। गड़बड़ी। और यदि उनके बच्चे हैं, यदि वे दोनों गुस्सैल हैं तो बच्चे पर इसका गुस्सा निकालेंगे, क्या होगा? सोचिए। मैं कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति गर्म हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति शांत हो सकता है, क्योंकि जब आप बहस करते हैं तो ये आवेगपूर्ण बयान हो सकता है जो जीवन भर के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे खुशी है कि हमने आत्महत्या पर कुछ चर्चा की है। याद रखें, मुझे लगता है ऐसा कभी कभी आवेगपूर्ण शब्दों से, आवेगपूर्ण क्रिया से होता है। यहां तक कि आत्महत्या भी लोग तब कर लेते हैं जब वे आवेगपूर्ण होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस पर काबू पाने की जरूरत है, और ये एक अनुशासन है। आपको उस पर काम करने की जरूरत है, इसे अवश्य किया जाना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन काम नहीं करता। वो काम करता है। जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। जब आप काम पर जाते हैं तब आपको चलना पड़ता है, आपको बस लेना है, आपको बस लेना है। यह आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम आपके बगल में ही है। यदि आप जीवन से उत्तम पाना चाहते हैं तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है, और ये एक अनुशासन है। सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें समय लगता है, इसमें अभ्यास करना पड़ता है। आपको इस पर काबू पाने के लिए और इस पर नियंत्रण रखने के लिए जानबूझकर काम करने की जरूरत है। यह आसान नहीं है। मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिनके पास भी आवेग नियंत्रण की समस्या है, उनके बारे में क्या मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? यदि आप आवेगी हैं तो आप उनकी मदद नहीं कर सकते। अब उनकी मदद करने के लिए भी आपको आवेग नहीं होना चाहिए। रुकिए, सुनिए। यदि आपने इस पर विजय पाई है तो आप दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। सिद्धांत सहायता नहीं करता, लोग व्यावहारिक मदद की खोज में। हम नहीं कर सकते, हम 1 2 3 4 चरण दे सकते हैं, लेकिन हमें उन पर जय पाने के लिए मदद करने की और उस पर काम करने की जरूरत है। इसलिए उससे बात करने में समय लें, उस परिणाम के विषय में बात करें, उसे उन आवेगपूर्ण क्रिया के बारे में बात करें जिन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाई है। उतावले या आवेगपूर्ण शब्दों, कार्यों से कुछ परिवार टूट गए हैं। इसलिए हमेशा अच्छा होता है कि हम सोचें और काम करें। साफ तौर पर कई लोग आवेगपूर्ण व्यवहार पर काम करते हैं, तो इससे संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? असामंजस्य, फूट, गुस्सा, दूसरों से दूर हो जाना, क्रोध, विभाजन, ये सब आवेगपूर्ण कार्य के कारण होता है। और लोग घर के अंदर भी रहते हैं, वे एक ही छत के नीचे रह सकते हैं,
लेकिन अब देखिए कि बच्चा पिता से बात करने से डरता है क्योंकि पिता ने आवेगपूर्ण कुछ कहा है। आप जानते हैं, मैंने ऐसे बयान सुने हैं जहां माँ ने बच्चे से कहा है, मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे क्यों पैदा हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे ने एक गलती की है। यह कोई बड़ी गलती नहीं है, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। जहां पति ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। अब ये घाव हैं जो जीवन भर बने रहते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम सोचें, क्योंकि शब्द लोगों को तोड़ सकते हैं और कुछ शब्द अपने आप से ज्यादा तीखे होते हैं। ये चुभता है। अब देखिए, एक पास्टर के रूप में मैंने कई अंतिम संस्कार किए हैं। कभी कभी ये बहुत दर्दनाक होता है, मृत्यु का कारण, और ये दुख देता है। तो अगला सवाल यह है कि इस समस्या को हल करने में मदद करने के लिए हम एक समाज के रूप में क्या कर सकते हैं? बहुत सारी शिक्षा होनी चाहिए, घरेलू स्तर पर सुधार किए जाने चाहिए। अब जानते हैं, जब बच्चा इतना आवेगी होता है क्योंकि वो माता पिता के प्रति गुस्सा नहीं दिखा सकता, तो सॉस लेता है, कप लेता है या चाकू लेता है और कहता है चाकू से मत खेलो, ये चाकू से खेलना नहीं है। बच्चा गुस्सा दिखा रहा है और यदि हम चुप रहें तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे को पढ़ाने के उस स्तर से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। आवेगी न हो, सोचे, बैठे और देखें कि क्या होने वाला है, और ये स्कूल स्तर, कॉलेज स्तर तक पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक शिक्षा होनी चाहिए, और ये शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सब कुछ आवेग में किया जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वापस आएं। आप देखिए, परमेश्वर का कार्य जल्दबाजी में या आवेग के साथ उत्पन्न करना नहीं है। अपने इकलौते बेटे को क्रूज पर मरने के लिए भेजना भी आवेगपूर्ण नहीं था। इसलिए बाइबल कहते हैं कि समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि उसने सोचा कि एक वातावरण तैयार करने की जरूरत है और फिर उसे अपने बेटे को भेजा। इसलिए मेरा मानना है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी स्तरों पर आवेग नियंत्रण के बारे में सिखाएं। तो पास्टर, ये दर्शक कह रहे हैं, मैं आपके उत्तरों की सराहना करता हूं, लेकिन मैं यीशु का अनुयायी नहीं हूं, इसलिए मैंने कभी भी वो बाइबल नहीं पढ़ी जिसका आप हवाला देते हैं। आपको आवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बाइबल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उस व्यक्ति को जानने की जरूरत है जो आवेग पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद कर सकता है, और उस व्यक्ति से परिचय करवाया जा सकता है। और फिर जब उस व्यक्ति से आपका परिचय हो जाए तो उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए बाइबल उठाएं और उसमें उसकी जीवन कहानियां पढ़ें। बस इसे एक उपन्यास की तरह पढ़ें, इसे पढ़ें। मुझे यकीन है कि जब आप इसे उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। वास्तव में मैंने ये कहा है, मैं नहीं जानता कि आपने मेरी बात सुनी है या नहीं। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका लेखक पाठक के पास उपलब्ध है, कोई अन्य पुस्तक नहीं। इसलिए जब आप पुस्तक खोलते हैं और कहते हैं बोलो, तो लेखक आपसे बात करता है। पुस्तक को जाने। इसलिए आवेगपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए आपको बाइबल जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है जो आपको वो नियंत्रण दे सकता है, और फिर उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न करे। न कि केवल आवेगपूर्णता, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो हमारी मदद करेगा। धन्यवाद पास्टर। मैं थोड़ा रुकना चाहती हूँ और देर से हमारे साथ जुड़ने वाले दर्शकों के लिए उन सभी बातों का सारांश बताना चाहती हूँ जिन पर हमने चर्चा की। आप में से जो लोग प्रसारण शुरू होने के बाद हमसे जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटा सा सारांश। जब हम अपने आवेगों को खुद पर हावी होने देते हैं तो हम सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा हमें सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए या कार्य करना चाहिए, उसके बजाय हम बस कार्य करते हैं। हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आप पर या दूसरों पर पड़ने वाले परिणामों पर विचार करने से चूक जाते हैं। फिर भी हम जो करते हैं उसका असर दूसरों पर पड़ता है, हम चाहे या ना चाहे। फिर भी ऐसा व्यवहार अक्सर हमें परेशानी में डाल देता है। परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने प्रतिरूप में बनाया, हम में से प्रत्येक के लिए एक विशेष योजना रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे अच्छे मनुष्य बने। इसमें अपने आवेगों को नियंत्रित करना सीखना शामिल है। ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए हमारे नियंत्रण से बाहर आवेगों की पहचान करना, अपने लक्ष्य चुनना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरणों की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। अब आगे जारी रखते हैं पास्टर। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो एक दर्शक की ओर से है। मैं जानता हूँ कि यीशु के अनुयायी मानते हैं कि वो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, लेकिन क्या आप सचमुच मानते हैं कि यीशु का अनुसरण करने से अब इतना फर्क पड़ता है? बिल्कुल। अब ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैं कई सालों से मसीह का अनुयायी रहा हूं।
एक क्षेत्र जहां उसने मुझे नियंत्रित करने में मदद की है वो है क्रोध। दूसरा, आवेगपूर्ण व्यवहार। मैं आपके साथ बहुत ईमानदार हूं। यदि परमेश्वर ने इन 2 क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार बच पाता। यह एक सरल प्रार्थना है, हे प्रभु मुझे इस पर विजय दिलाइए। वो हमें उन बातों पर विजय दिलाता है जिन्हें संभालना हमें मुश्किल होता है। इसलिए यीशु का अनुसरण करना कोई सिद्धांत नहीं है, ये वास्तव में परखा हुआ है और मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूं कि वो क्या कर सकता था और वो क्या करेगा। ये जानकर अच्छा लगा। धन्यवाद पास्टर, ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शक की ओर से अगला सवाल है, जब आप कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप गलती करने के बाद परमेश्वर को पुकारने का इंतजार नहीं करते। जब आपको परमेश्वर की जरूरत हो तो उसे पुकारें, और हम सभी को उसकी जरूरत है। परमेश्वर को पुकारने की कोई उम्र नहीं होती, हम अभी पुकार सकते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, जाति कोई मायने नहीं रखती, नाम कोई मायने नहीं रखता। ऐसी शांति की अवस्था है जो सभी समझ से परे हो। जब क्रोध, गुस्सा और हिंसा होती है तो हम अपने आप में शांति नहीं पाते, केवल प्रभु ही इसे दे सकते हैं। इसलिए मसीह को ग्रहण करने, मसीह से कहने की हमें क्षमा करे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट लग सकते हैं, जहां मैं सच्चे मन से प्रभु को पुकारता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझ पर दया करें, मैं पापी हूं, मुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपकी जरूरत है। और प्रभु क्षमा करेगा, और प्रभु ने तब से हमें क्षमा करने का वादा किया है। अब हम उस उद्धार का, मसीह में उस स्वतंत्रता का जश्न मना सकते हैं जो उसे अनंत काल की ओर ले जाएगा। यीशु ने कहा, मैं जीवन देने और बहुतायात का जीवन देने आया हूं, और यही एकमात्र प्रतिज्ञा जो संसार चाहता है। बाकी सब कुछ क्षणिक है, केवल मसीह ही ये दे सकता है, और इस प्रतिज्ञा की जीवित गवाहियां हैं। मैं जो करना चाहूंगा वो ये है कि मैं अब सरल प्रार्थना करना चाहूंगा। आप सभी को वो प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे बाद उस प्रार्थना को दोहराएं और मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम को सुनने के बाद ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कमजोरियां हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। उसका उत्तर परमेश्वर को दें। उस सरल प्रार्थना को किए बिना बिस्तर पर जाना अच्छा नहीं है, और हम विजयी होकर सो सकते हैं ये जानते हुए कि मसीह ने हमें क्षमा कर दी है। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद। पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। पापों की क्षमा करने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु, मैंने आपके पीछे चलने का निर्णय लिया है। मैंने आपके पीछे चलने का निर्णय लिया है। प्रभु, मैं अपना जीवन पूरी तरह से हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मैं अपना जीवन पूरी तरह से हाथों में सौंपता हूँ। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद पास्टर। तो अगला सवाल ये है कि प्राकृतिक परिणामों से आपका क्या मतलब है? हम सभी प्राकृतिक परिणामों के साथ जीते हैं। यदि मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूं तो मेरा पेट खराब हो जाता है। यदि मैं चलती कार के सामने आ जाता हूं तो कार मुझे टक्कर मार देती है। यदि मैं बारिश में चलता हूं तो मैं भीग जाता हूं। यदि मैं सालों तक नशीली दवाइयों का सेवन करता हूं तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। परमेश्वर चमत्कार कर सकता है और करता भी है। हालांकि हम अक्सर अपने सबसे अच्छे और सबसे कठिन सबक अपने द्वारा किए गए गलत चुनावों से सीखते हैं। हमारे द्वारा किए गए हर चुनाव के परिणाम होते हैं और हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं कोई चुनाव नहीं करना चाहता। यह अपने आप में एक चुनाव या फैसला है। इसलिए हम जो चुनाव करते हैं उसके स्वाभाविक परिणाम होते हैं, चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो। हमें ऐसे ही बने, और परमेश्वर ने भी हमें ऐसे ही बनाया। उन लोगों के बारे में क्या जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें? वो चाहे कितनी भी कोशिश करें, अपने आवेगों पर कभी काबू नहीं पा सकते। उन्हें ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर ही उन्हें इससे उबरने में मदद कर सकता है।
हम अपनी सामर्थ्य से ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। इसके लिए नम्रता, अधीनता का जीवन और समर्पण का जीवन आवश्यक है, और प्रभु ऐसा करेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुजाता ने पूछा है, आपने पहले उल्लेख किया है कि क्रूस पर यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर की क्षमा और उद्धार विना मूल्य है। यीशु ने क्या किया है? ये कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है। आपको इसे जानने के लिए बाइबल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया इसके बारे में बात करती है। और एक ऐसा मौसम है जब दुनिया जश्न मनाते है। इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। इस उत्तम शुक्रवार में इतना उत्तम क्या है? आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति क्रूस पर मरता है तो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। इसे उत्तम शुक्रवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्यक्ति क्रूस पर मरा था वो अच्छे कारण से मरा था, और वो पापों की क्षमा के लिए मरा है। और ये यीशु बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए नहीं मरा, वो पापों की क्षमा के लिए मरा ताकि हम सभी को अनंत जीवन मिले। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं मरा, वो पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा। और यदि आप दुनिया का हिस्सा है तो आप भी इसमें शामिल हैं, और आप भी उसके क्रूज पर मृत्यु का लाभ पा सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए मरा ताकि आप और मैं अनंत काल तक जीवित रहें। धन्यवाद पास्टर। तो एक दर्शक आपसे इसके बारे में और अधिक बताने के लिए कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यदि आपको अपने सवालों के और जवाब चाहिए तो कार्यक्रम के अंत में हमें जरूर लिखें। मुझे यकीन है कि आप उन्हें नंबर देंगे। कार्यक्रम के अंत में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर कॉल करें और हमें लिखें, और हमें आपको बताने में बहुत खुशी होगी। लेकिन अभी के लिए इस बारे में अधिक जानने के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा भेजा गया उसका एकमात्र पुत्र है, और बाइबल कहती है प्रत्येक मनुष्य ने पाप किया है और किसकी महिमा से रहित है? किसकी? परमेश्वर की महिमा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब यदि पाप की मजदूरी मृत्यु है तो क्रूस पर मसीह की मृत्यु, उसने मृत्यु को जीवन में बदल दिया। इसलिए हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम दोषी नहीं ठहराए जाते, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश करते हैं। अब ये आसानी से कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, हमें लिखें, संदेह के साथ बिस्तर पर न जाएं, संदेह के साथ अपना जीवन न जिएं। हमें लिखें और हम आपके साथ इस बारे में, यीशु मसीह के बारे में और अधिक बताने से बहुत खुश होंगे। तो पास्टर, अगला सवाल ये है कि मैं सामान्य आवेगी व्यवहार और आवेग नियंत्रण विकार के बीच में अंतर कैसे जान सकता हूँ? यदि व्यवहार अत्यधिक समस्याएं पैदा करता है और कुछ भी मदद नहीं करता, तो निश्चित रूप से स्थिति का पता लगाने के लिए पेशेवर जवाबों की खोज करें। किसी विकार को नियंत्रण से बाहर जाने देने के बजाय सावधानी बरतना बेहतर है। आप अंतर समझ सकते हैं। यदि ये एक बार बार की जाने वाली क्रिया है और आप जानते हैं कि वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, मेरा मानना है कि ये एक आवेग संबंधी विकार है। आवेगपूर्ण नियंत्रण कभी कभी होता है और ये जानबूझकर नहीं होता है, लेकिन हम उसे इससे उबरने में मदद कर सकते तो हैं। अब अगला सवाल ये है कि यदि मैं यीशु के पीछे चलने का फैसला करता हूँ तो इससे मेरे आवेगों पर क्या असर पड़ेगा? ओह, ये एक उत्तम सवाल है। हम ये सोचना चाहेंगे कि सारा आवेगपूर्ण व्यवहार अदृश्य हो जाए। हम अभी भी अपने चारों ओर के प्रलोभनों के साथ दुनिया में जी रहे हैं। कभी कभी हमारा अतीत सामने आ जाता है। हम अपने आवेगों के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले शरीर में रहते हैं। हम हर जगह अनियंत्रित व्यवहार के उदाहरण देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, केवल इसलिए कि हम मसीह को स्वीकार करते हैं। हम में विफल होने के लिए संभावना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम रातों रात विजय प्राप्त होंगे, लेकिन हर बार जब यह स्पष्ट होता है तो हम प्रभु से क्षमा करने और आगे बढ़ते रहने के लिए विनती करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर हमें इस पर जय पाने की सामर्थ्य हमें देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पास्टर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है। जब लोग यीशु का अनुसरण करने के कारण मुझे सताते हैं तो मैं अपने आवेगों पलटकर जवाब देने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को काबू में करने के लिए क्या कर सकता हूँ?
जिन्हें मैं जानता हूँ उनमें से अधिकांश लोग यीशु का अनुसरण करने वालों को नासमझ मानते हैं। मैं कहूंगा कि बदला लेने और दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए खुद से पहल करे। यीशु का उदाहरण अपनाएं। यीशु ने बदला नहीं लिया, लेकिन वो तुरंत क्षमा कर देता था। याद रखें, जब यहूदा उसे पकड़वाने आया तब प्रभु आसानी से प्रतिक्रिया दे सकता था और आवेग में आकर उसे मारता और कुचल देता, परंतु प्रभु ने इंतजार किया। मैं कहूंगा क्षमा करने में पहल करें, बदला लेने में नहीं, और प्रभु सामर्थ्य देगा। लोग आपको चोट पहुंचाएंगे क्योंकि वे आपके व्यवहार में बदलाव देखते हैं। आपके पुराने मित्र बदला लेंगे, लेकिन मसीह चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करके वो कौन है ये प्रकट करें, और प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। धन्यवाद पास्टर। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं। आवेग नियंत्रण के बारे में इतने सभी सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, हमें लिखने और इतने सारे सवाल पूछने के लिए भी आपका धन्यवाद। हमें खुशी है कि पास्टर बेंजामिन आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सके, और हमें विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपकी उसी तरह से मदद करता है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत धन्यवाद। कृपया अगली बार फिर से आइए। ये जीवन से संबंधित सवाल है जो आपके लिए फीबा इंडिया और क्राइस्ट टू द वर्ल्ड के द्वारा लाया गया है। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।